मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बाद भाषा बोधन के प्रश्न करेंगे। भाषा बोधन के प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, महात्मा ईसा जैसे धार्मिक व्यक्ति के लिए कौन कौन से विशेषण उपयुक्त रहेंगे, नीचे दिए गए विशेषणों में से चुनो। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए इनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और साथ साथ राइट का भी मैं आपके टिक लगाती रहूँगी। तो सबसे पहले महात्मा ईसा जो है दयालु व्यक्ति थे, तो पहला सही रहेगा। उसके बाद वो शांत थे, शांत सही रहेगा। उसके बाद वो सहिष्णु थे, सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील बहुत थे, हर गलत और बुरी चीज़ को सहन कर लेते थे। उसके बाद आपका परोपकारी, उनके लिए विशेषण बिल्कुल सही रहेगा। फिर है वो उदार व्यक्तित्व के थे, उदार भी सही रहेगा। सर्वप्रिय, सभी उनको चाहते थे। और उसके बाद अंतिम है आपका क्षमाशील थे, सभी को क्षमा कर देते थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार ये सारे जो हैं विशेषण उनके लिए सही रहेंगे। तो आपका ये पहला प्रश्न हो जाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका। दूसरा जो प्रश्न है आपका है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। इनमें से हमने एक दो शब्द पहले भी पढ़े हैं और हमारे शब्दार्थ में भी आए हैं। पहला जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। ये हमारे पाठ से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा भी है और हम इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो ईसा मसीह है उनका जन्म जो है वहीं हुआ था। और इसके लिए आता है घुड़साल या अस्तबल शब्द आता है। तो ये हमारे उसमें भी था, शब्दार्थ में भी था और पाठ में भी आया है। तो यहाँ पर आएगा घुड़साल या अस्तबल, इसका शब्द है। अस्तबल आपने देखा था, अगर आपकी ध्यान नहीं हो तो मैं अस्तबल आपको लिख के भी बता देती हूँ कि अस्तबल कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपके घुड़साल और अस्तबल दोनों शब्द एक जैसे ही होते हैं, इसलिए ध्यान रहे। अगर आप घुड़साल लिख देते तब भी सही होगा और अस्तबल भी सही होगा। तो यहाँ पर पहले का बन जाएगा जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल होता है। दूसरा है जहाँ गाय रखी जाती है। तो गायों वाले स्थान को तो हम सभी जानते हैं, सुनते भी रहते हैं। लोग जो है गौशाला में उनके लिए चारा डालने जाते हैं, उनके लिए कुछ डालने जाते हैं। तो यहाँ आएगा आपका गौशाला। और इसके लिए एक और शब्द भी आ जाता है जो कि हम इसके पर्यायवाची में पढ़ते हैं। गाय रखने के स्थान को गौशाला और गौशाला दोनों बोल देते हैं। तो आप इसके लिए गौशाला भी लिख सकते हैं, और नहीं तो गौशाला आपका शुद्ध है शब्द, इसका हम प्रयोग भी खूब करते हैं। इस प्रकार आपका यहाँ पर वाक्यांश के लिए दूसरा भी हो जाता है। तीसरा देखिए आप, तीसरा है आपके लिए जहाँ यज्ञ किया जाता है। यहाँ पर यज्ञ करने के स्थान को यज्ञशाला कहा जाता है। और चौथा है जहाँ पाठ पढ़ा जाता है, जहाँ की हम विद्यालय को जाते हैं, उसका जो है शुद्ध नाम पाठशाला होता है। तो ये आपके 4 प्रश्न हो जाते हैं वाक्यांश के लिए। एक शब्द लिखो में, पहला घुड़साल, दूसरे में गौशाला, तीसरे में यज्ञशाला और चौथे में पाठशाला आएगा। तो ये आपके दूसरा प्रश्न भी यहाँ पूरा हो जाता है। तीसरा देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपकी पहचान के लिए जो संज्ञा शब्द है उनके नीचे मैंने एक रेखा लगाई है, और जहाँ 2 सर्वनाम शब्द हैं वहाँ, जहाँ पर सर्वनाम वहाँ पर 2 रेखाएं लगाई हैं आपकी पहचान के लिए। तो पहला वाक्य देखिए, संसार के करोड़ों लोग उन्हें याद करते हैं। तो संसार यहाँ पर संज्ञा है आपका, लोग भी संज्ञा है, याद करना भी संज्ञा है, और उन्हें आपका सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा वाक्य है, कुछ लोग उनके विरुद्ध हो गए। तो कुछ यहाँ पर आपका सर्वनाम शब्द रहेगा, लोग आपकी संज्ञा में आ जाता है और उनके आपके सर्वनाम रहेगा। अब देखिए आप तीसरा, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। सर्वनाम की परिभाषा के अनुसार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं। तो यह, वह, उनके, इनके, तुम्हें, तुम्हारे और ऐसा वैसा, कुछ ये सारे शब्द हमारे सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पर वैसा और जैसा और तुम और तुम्हारे और वे सर्वनाम शब्द होंगे। अब देखिए घ वाला, ईसा ने जॉन को अपना गुरु बनाया। ईसा और जॉन क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अपना यहाँ पर सर्वनाम रहेगा और गुरु आपकी संज्ञा शब्द में आएगा। फिर है, जोसेफ और मेरी को बेथलहेम जाना पड़ा। तीनों ही नाम आपके संज्ञा हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है जोसेफ भी, मेरी भी और बेथलहेम भी। तो यहाँ पर ये तीनों ही संज्ञा शब्द रहेंगे। इस प्रकार आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा हो जाता है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में आपके आया हुआ है कि इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य मैंने
बिल्कुल इसी शब्द के सामने बनाकर आपके लिए लिखा है। प्रसिद्धि शब्द था कि ईसा मसीह की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। हो गया पहला आपका वाक्य। दूसरा था आपका शांत, सभी को शांत रहना चाहिए। मैंने नंबर भी डाले हैं, आप थोड़ा ध्यान रखकर इस नंबर के हिसाब से वाक्य को देखिए। तीसरा है पर्वत, ईसा मसीह ने पर्वत पर उपदेश दिए। और चौथा आपका शब्द है निरंतर, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। और पांचवा नीचे स्थान के अभाव में मैंने ऊपर लिख दिया है, तो पांचवा वाक्य आपका ऊपर रहेगा। बालक जीसस नम्र स्वभाव का था, ये यीशु का बचपन का नाम था जीसस। तो इस प्रकार आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हो जाता है। तो आपको लिखित में पहला और दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न करने हैं। आपको यही आज लिखित कार्य कॉपी में करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।